एक औरत हमारे घर के सामने एक किराए के मकान में रहती थी। उनके 2 बच्चे भी थे जिनके साथ वो रोज़ शाम को अपनी छत पर खेलने के लिए आया करती थी। मैं भी हर रोज़ शाम को अपनी छत पर उसे देखने के लिए जाया करता था। मैं उसको इशारे करता था मगर वो इग्नोर कर देती थी। 6 महीने गुजर चुके थे लेकिन वो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। तब मेरी उम्र 18 साल थी जबकि वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी। इसीलिए शायद वो मुझे बच्चा समझकर इग्नोर करती रहती थी। फिर एक दिन मुझे बुखार होने की वजह से मैं छत पर नहीं जा सका तो वो औरत मेरी इयादत के लिए हमारे घर आ गई और मेरा हाल चाल पूछकर वापस चली गई। उसका मेरी इयादत को आना मेरे लिए इस बात का इशारा था कि उसके दिल में भी मेरे लिए एहसास है। फिर जब मैं अगली शाम छत पर गया तो वो इशारों से मेरा हाल पूछने लगी। मैंने उसे इशारे में बताया कि मैं ठीक, तो वो मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद मैंने एक पर्ची पर अपना नंबर लिखकर उसकी छत पर फेंका और फिर उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो। कहने लगी कि तलाकशुदा औरत से कोई शादी नहीं करता और मैं तो तलाकशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ। उसने कहा कि तुम अच्छे लड़के हो और हम बस दोस्ती कर सकते हैं। मैंने मज़ीद शादी की ज़िद की तो उसने कहा कि अगर तुमने दोबारा शादी की बात की तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। तो मैं चुप हो गया और हम दोस्त बनकर रहने लगे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। एक रात हमारी फ़ोन पर बात हो रही थी कि उसने बताया कि वो घर पर अकेली है क्योंकि उसकी अम्मी अब्बू शहर से बाहर गए हैं। ये सुनते ही मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया और उसे दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। तो मैंने भी जिद कर ली कि मैं फिर सारी रात बाहर ही बैठा रहूँगा। 2 घंटों की जिद के बाद आखिर उसने दरवाज़ा खोल ही दिया। लेकिन आज मुझे अपनी उस जिद पर बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने उस दिन अपनी जिद छोड़कर उसकी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होती। उसके दरवाज़ा खोलते ही मैं अंदर चला गया। वो बहुत परेशान और घबराई हुई थी क्योंकि उसे डर था कि किसी को पता चल गया तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और फिर उसका डर सच साबित हो गया। मुझे किसी ने उसके घर दाखिल होते हुए देख लिया था और उसने पूरे मोहल्ले में रोला डाल दिया। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर उस औरत के घर आ गए। मैं छिप गया था लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मेरे घर वाले भी मोहल्ले वालों के साथ मौजूद थे। वो मुझे घर ले गए और अब्बू ने मेरी बहुत बेइज्जती की। लेकिन मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया कि मैंने उस औरत से शादी करनी है वरना मैं जहर खा लूँगा। तो मेरे घर वाले मान गए और फिर अगली सुबह उस औरत के माँ बाप वापस आने पर मोहल्ले में पंचायत बैठ गई। पंचायत में सब आ गए थे मगर वो और उसके माँ बाप नहीं आए। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि उस औरत ने जहर खा लिया है। मैं वहाँ से उसके घर की तरफ भागा लेकिन मेरे पहुँचने से पहले वो मर चुकी थी। उसे इस दुनिया से गए 8 साल गए हैं लेकिन मैं आज तक उसे भूल कर किसी और का नहीं हो सका। मुझे आज भी ये बात अंदर से खा जाती है कि
काश उस दिन मैं जितना करता तो वो आज जिंदा होती। इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि मेरी वजह से उसकी जान चली गई।